हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका क्लासेस में। तो साथियों, ये YouTube चैनल हमने स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए क्रिएट किया है, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारी क्लासेस रहेगी वो दिल्ली पुलिस के मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, यानी कि जो 5 दिसंबर को जब पहला मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, जिसमें कि मैथ के 15 क्वेश्चन हैं और हम डेली एक मैथ का सेट करेंगे दिल्ली पुलिस के। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डेली के एक मैथ का जो भी सेट होगा वो हम सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये YouTube चैनल आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए, ताकि हमें आपके द्वारा मोटिवेशन मिले और हम इस YouTube चैनल को और आगे बढ़ाएं, आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आएं। तो इसके साथ ही आज हमने जो दिल्ली पुलिस का पहला एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर को मॉर्निंग में, उसके जो 15 क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 1 है भाई, वो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पीयूष अपनी कोई वस्तु है, उसके मूल्य को, उसकी जो क्रय मूल्य है उसमें क्या करता है भाई, 30% अधिक अंकित करता है। 30% अधिक अंकित करने के बाद उसको क्या करता है कि 20% की छूट देता है, और छूट देने के पश्चात क्या करता है कि भाई उस वस्तु को 780 रुपए में बेचता है। तो हमें क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का जो भी क्रय मूल्य है वो हमने क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिया। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया भाई, 100 रुपए मान लिया हमने। अब उसके बाद क्या कहता है कि भाई वो 30% अधिक अंकित करता है। कितना अधिक अंकित करता है, 30%। अगर मैं 100 का 30% निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा भाई, 30। यानी कि उसने क्या किया कि भाई 100 रुपए में 30 रुपए और ऐड कर दी, यानी कि प्लस कितना कर दिया भाई, 30% और ऐड कर दिया। यानी 30% ऐड करते ही अब उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितना हो गया भाई, 130 रुपए हो गया। वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 130 रुपए। इसके बाद वह क्या कह रहा है कि वह 20% छूट देता है। किस पे छूट देता है, 130 रुपए पे वो कितनी छूट देता है भाई, 20 रुपए की 20% की छूट देता है। यानी कि जब मैं 130 का 20% यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि वो 26 रुपए की और छूट देता है इसमें। 130 में कितने की माइनस कर देंगे हम 20%, तो ये कितना आ जाएगा 26। यानी कि जब 130 रुपए में से जब मैं 26 सेपरेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 104 रुपए। ठीक है, कितने आ जाएंगे भाई, 104 रुपए। अब वो कितने में बेचता है, जो 104 रुपए फाइनल जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर में है, 780 में बेचता है। यानी कि जो 104 रुपए है वो किसके बराबर में है भाई, 780 के है। यानी कि जो किसके बराबर हो गया, 780 के। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 780 बटे में 104, और हमने मानना कितना है, 100 रुपए मानना है भाई। तो गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ से 100 रुपए। जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 और ये 26 और 26 दिया 78 और 25 दिया 75। यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 750 रुपए। जो अपने पास फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 750 रुपए। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी कि उसने क्या कहा कि क्रय मूल्य था, हमें नहीं पता क्रय मूल्य कितना था, हमने 100 रुपए मान लिया, 30% अधिक अंकित कर दिया तो 130 हो गया। 20% की छूट दे दी उसने तो 26 हमने घटा दिया भाई, 104 रुपया क्या, 104 की वैल्यू हमें 780 दे रखी है।
एक की निकालेंगे 780/104 गुना में 100 हो जाएगा। तब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 750 रुपए इसका फाइनल जो था क्रय मूल्य वो हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये तो था अपने पास में क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 11 खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षक, 11 खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। कितनी दे रखी है भाई हमें, 11 खिलाड़ी और उनके जो प्रशिक्षक थे यानी जो कोच थे उनकी मिला के टोटल कितनी हो गई भाई, 12 की जो औसत आयु वो कितनी दे दी हमें 33। पहले 5 खिलाड़ी थे ना, पहले 5 खिलाड़ियों की जो औसत है, पहले 5 खिलाड़ियों की जो औसत है, पहले 5 खिलाड़ियों की औसत कितनी दे दी यहां से 29 है। ठीक है, शेष 6 खिलाड़ियों की, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत है वो कितनी दे दी भाई हमें, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत है वो 30 वर्ष है। कितनी है भाई 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु बताओ, क्या बतानी है हमें भाई, प्रशिक्षक की आयु बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे भाई। क्या कह रहा है कि 11 खिलाड़ी और उनके जो प्रशिक्षक है यानी कि टोटल कितने होंगे 12 के जो औसत आयु कितनी दे दी 33 वर्ष। पहले 5 खिलाड़ियों की कितनी दे दी भाई 29 हो गई, और जो शेष 6 खिलाड़ी रह गए उनकी कितनी है भाई 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु हमें बतानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें 5 खिलाड़ी, ठीक है, और शेष 6 खिलाड़ी 11, एक बच गया भाई प्रशिक्षक यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितने हो गए 12। जो 12 का जो हमें औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 33 वर्ष। 12 का जो औसत है वो कितना दे रखा है हमें 33 वर्ष। ठीक है, 5 खिलाड़ी उनकी औसत कितनी है 29। 5 खिलाड़ियों की जो औसत वो कितनी दे दी भाई 29 है भाई। अगले जो 6 खिलाड़ी हैं उनकी औसत कितनी दे दी यहां से 30 दे दी, और एक की तो हमें पूछा ही है। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि ये 29 है 5 खिलाड़ी, ठीक है, होने थे औसत प्रत्येक की कितनी 33, और यहाँ पे है कितनी 29। कितना कम है भाई औसत 4 कम है, 4 कम है, यानी कि -4 कर दिया हमने यहाँ पे। -4 गुणा में 5 कितना हो गया भाई -20। ठीक है, अब 6 खिलाड़ियों की औसत कितनी दे दी 30, लेकिन टोटल की औसत कितनी है 33। कितने कम है 3 औसत कम है, यानी कि -3 कम है भाई यहां से। ठीक है ना, 6 तिया कितना हो गया 18 -18। अब ये तो हमें बतानी ही है कितनी है, ये किसकी है भाई प्रशिक्षक की है, ये हमें बतानी है। प्रशिक्षक की आयु कितनी होनी थी 33 तो होनी थी भाई। यहाँ पे सभी के औसत हमें 12 का औसत 33 दे रखा है, 33 तो होनी थी, लेकिन बाकी में से कितना कम है -20, और कितना हो जाएगा भाई यहां से -20 और -18, यानी कि कितना कम है ये -38, यानी कि -38 तो औसत कम है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रशिक्षक में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 8 और 3 11, 3 3 6 और एक कितना हो गया भाई 7, यानी कि जो प्रशिक्षक है उसकी आयु कितनी है 71 है। ये क्या हो जाएगा भाई फाइनल आंसर।
ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमें कि 11 खिलाड़ी तथा उनके जो प्रशिक्षक की औसत है 33 वर्ष दे दी गई। जो 12 खिलाड़ी यानी 11 खिलाड़ी प्लस 1 टोटल कितने हो गए 12, 12 का जो कितना औसत है 33, यानी कि हर एक के 33 तो औसत होनी थी। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 5 खिलाड़ी दे रखे उनकी औसत 29 दे रखी। भाई कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है तो 5 के 20 प्रत्येक 5 खिलाड़ी यानी कि 20 जो औसत वो कम हो गई। यहाँ पे जो 30 दे रखा है 3 कम है तो 6 से 18 यानी कि दोनों -38 तो इनकी औसत कम हो गई और इसकी एक प्रशिक्षक की होनी थी 33 और कम कितनी है 38, इसमें जोड़ दिया हमने तो कुल कितना हो गया यहाँ से, यानी कि जो 71 जो है औसत हो गई। प्रशिक्षक की जो औसत थी वो कितना हो गया भाई यहाँ से 71 वर्ष हो गया यहाँ से। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि देखिए 8,000 रुपए पर 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझना है। 8,000 रुपए पर 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज यानी कि एसआई और सीआई का हमें क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है मेनली, यानी कि एसआई माइनस में सीआई इन दोनों का डिफरेंस निकालना। वो क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर भाई, हमें देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दे दिया भाई 8,000, रेट कितना दे दिया 2.5%, टाइम कितना दे दिया 2 साल, टाइम कितना दे दिया 2 साल। तब सबसे पहले मैं 8,000 रुपए है, ठीक है ना, इसका अगर मैं 2.5% देखो 1 साल और ये दूसरी साल, अगर मैं इसका 2.5% निकालूंगा यानी कि जब 8,000 गुणा में 2.5% का 100 और गुणा में 1 साल का जब मैं निकालूंगा, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा यहां से तो 1 जीरो ये हो जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 8 कितना हो गया भाई 200, यानी कि जो 1 साल का ब्याज आया है ऐसा ही वो कितना है भाई यहाँ से 200। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी साल का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा भाई 200। ठीक है, यानी कि 1 साल का एसआई 200, दूसरी साल का एसआई कितना हो गया 200। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है एसआई माइनस में सीआई। अब मुझे सीआई निकालना है यानी कि 200 का क्या निकालना है मुझे 2.5%। 200 का कितना निकालना है भाई 2.5%। जब मैं 200 का 2.5% यहां से निकालूंगा यानी कि 1 पॉइंट ये हटा देंगे, इसका 0 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 और ये कितना हो गया भाई 5। ठीक है, यानी कि ये हो गया सीआई का। ये क्या आ गया दोनों का डिफरेंस आ गया अपने पास में, यानी कि एसआई कितना हो जाएगा 400 और सीआई एसआई 400, सीआई कितना हो जाएगा 405। ये क्या निकला अपने पास में आंसर हो गया भाई, ये दोनों का डिफरेंस निकला है, यानी कि एसआई माइनस में सीआई अपने से पूछा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना इस क्वेश्चन में पूछ रखा था। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि भाई 8,000 रुपए पर 2.5 वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा।
ये मूलधन, दर और समय। 8,000 था, 2.5, ये भी यहाँ पे भी 2.5, ठीक है। ये 1 साल का, ये दूसरे साल का 200, और इसका हमने CI निकाल दिया तो कितना आ गया 5। ये डायरेक्ट आपका आंसर है। डिफरेंस हमें पूछ रखा था, ये डिफरेंस हमें यहाँ से निकालना था हमें, ठीक है। ये तो था आपके पास क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, यदि 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी। क्या कह रहा है, यदि 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी तो 60% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए 10,000 में, क्या कह रहा है, हमें 60% लाभ कमाना है, तो कह रहा है कि 10,000 में कितनी कुर्सियां बेची जाएंगी। 10,000 में कितनी कुर्सियां बेची जाएंगी, ठीक है, बेची जाएंगी। ये हमें बताना है कि कितनी कुर्सियां बेची जाएंगी। सीधा सा आंसर है, 40 की वैल्यू कितनी दे दी हमें भाई, 40 कुर्सियों की जो वैल्यू है, यानी जो रुपए है वो कितने दे दिया, 40 कुर्सियों का जो मूल्य है कितना दे दिया, 10,000, ठीक है। 40 कुर्सियों का मूल्य कितना दे दिया, 10,000। एक कुर्सी का जब हम मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में 40, 10, और ये कितना हो जाएगा, 250 रुपए एक कुर्सी का हो जाएगा। ये क्या है अपने पास में, एक कुर्सी का मूल्य आया है 250 रुपए, लेकिन हमें लाभ कितना कमाना है, 60%, यानी 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 160। 250 गुणा में कितना हो जाएगा, 160, और 100 पे वो कितना करेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 400, ठीक है ना। एक मूल्य कितना कमा रहा है, एक कुर्सी का मूल्य, और गुणा में कितना हो गया, 160, और ये 100 प्रत्येक कुर्सी में, यानी कि 400 रुपये हो गया उसका लाभ। लेकिन वो बेचेगा कितना, 10,000 अपॉन में 400, तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे 25 आंसर हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये तो था अपने पास में क्वेश्चन। अब अगला हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई क्या कह रहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के क्षेत्रफल तथा उसके अंदर खींचे गए वृत्त यानी कि सर्कल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि भाई एक अपने पास वर्ग है, यानी कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या किया गया भाई, एक सर्कल को खींचा गया है। स्क्वायर के अंदर क्या खींचा गया है भाई, एक सर्कल को खींचा गया है, यानी कि किस तरह से है भाई, ये अपने पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को क्या किया गया है, इस तरह से ड्रॉ किया गया है भाई, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है, किसका भाई, स्क्वायर का यानी कि वर्ग, ठीक है ना, और
सर्कल का यानी कि वृत्त का। ठीक है, ये पूछा है, दोनों का एरिया का पूछा है। देखिए किस तरह से करेंगे कि भाई ये एक स्क्वायर है अपने पास में, इसकी साइड कितनी मान ली मैंने, ए। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितनी है अपने पास में, ए क्रॉस ए, कितना हो गया भाई, ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ये जो पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, इसकी साइड ए है। अगर ये पूरी ए है यहां से, अगर मैं इसकी रेडियस निकालू सर्कल की तो कितना हो जाएगा भाई, a/2, यानी कि क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई, a/2। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की जगह हमने क्या रखना है, a/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22/7 गुना में a²/4। ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 2, यानी कि 11a²/14। ठीक है, ये किसका आ गया भाई, सर्कल का यानी कि वृत्त का। ठीक है ना, वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल। हमें पूछ क्या रखा है भाई, स्क्वायर का और सर्कल का। स्क्वायर का कितना आया था अपने पास में, a², रेशियो में किसका है 11a²/14। ठीक है ना, 14 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 14a², रेशियो में 11a²। a² से क्या हो जाएगा, a² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर 14:11। ये क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई कि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है भाई, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि a²। सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है a/2, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना हो गया 11a²/14। हमने दोनों के रेशियो को क्या कर दिया, कम कर दिया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई 14:11। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई यहां से। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि F और M, ठीक है, F और M मिलकर एक कार्य को, F और M मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, अब अकेला इसी काम को, अब अकेला इसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो बताइए हम इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि भाई F और M मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। F अकेला 12 दिन में कार्य करता है, M उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। देखिए भाई क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, F प्लस में M मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में। F अकेला कितने दिन में करता है, F अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है भाई, 12 दिन में। दोनों का जब एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम तो सभी को लेना आता है भाई,
8 और 12 को जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 24। 8 कितने पे है 3 पे, 12 दूनी 24। एफ और एम की जो वैल्यू है, एफ और एम की जो वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 दिन का, और एफ अकेला जो करता है कार्य वो कितना हो गया 2 दिन का, ठीक है ना। एफ कितना हो गया यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 2, तो एम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कुल कार्य कितना है 24, करते कितने दिन में 1 में, तो कितना हो जाएगा भाई 24 दिन में। तो हम इस कार्य को कितने दिन में करेगा भाई 24 दिन में। एक बार दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एफ और एम की जो वैल्यू थी हमें वो कितनी दे दी भाई, यहां से एफ और एम की वैल्यू है 8 है, एफ की वैल्यू 12 है। हमने इनका 8 और 12 का जब एलसीएम लिया तो कितना हो गया 24। यहां से हमने इनकी एफ और एम 3, एफ की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू 1 हो गई। निकालने किसकी थी हमें, एम की वैल्यू निकालनी थी, तो एम बराबर में 24/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन। अभी हम करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि यहां से देखिए 3.2 इंटू में 3.2 प्लस में 2.7 इंटू में 2.7 प्लस 3.2 इंटू में 2.7 अपॉन में 3.2 इंटू में 3.2 इंटू 3.2, ठीक है, माइनस 2.7 इंटू में 2.7 इंटू में 2.7। इसको सोल्व करना है और कितना आंसर आएगा ये हमें बताना है। देखिए भाई 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू में 2.7 अपोन में 3.2 3.2 3.2 3 टाइम्स है, यानी कि कोई नंबर है, मैंने 3.2 यानी कि ए क्या मान लिया 3.2, बी कितना मान लिया 2.7, ए कितना मान लिया 3.2, बी कितना मान लिया 2.7। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की हिंट यहाँ पे है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है। ये कितना हो गया बी क्यूब, यहाँ पे कितना होगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो यहीं पे देखिए भाई ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फार्मूला कितना होता है ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखिए a इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, b इंटू में बी स्क्वायर और ए बी ये हमें दे रखा है, प्लस का साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी चीज यहाँ पे दे रखी है, अपोन में कितना है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, यानी कि जब मैं a माइनस बी को अपोन में लेके आऊं 1 अपोन में a माइनस में b बराबर में कितना हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपोन में कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। देखिए राइट हैंड साइड में हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा था एज इट इज आ गया। हमें करना क्या, बस ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है भाई 1 अपोन में 3.2 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7। 3.2 में से 2.7 को जब हम सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 अपोन में 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 10 अपोन में 5। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है।
इस क्वेश्चन में बस आपको ये याद रखना है कि भाई ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, इसमें फिर हमें बस वैल्यू पुट करनी थी क्वेश्चन को सोल्व करके, और अपना आंसर कितना आ गया था, 2। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। कितना कम है भाई, 30% कम है। तथा b 150 से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो a का मान बताइए, a का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, जो वैल्यू b है, यानी कि हमने क्या किया a और ये हमने मान लिया b। ठीक है, सबसे पहले b देखिए हमें क्या दे रखा है, 150 से कितना अधिक है, 20%, प्लस में कितना कर देंगे भाई, 20%। b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 150 से 20% अधिक है। हमें पता होना चाहिए कि भाई 150 और इसका जब 20% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 15 दूनी 30, यानी कि हम उसमें क्या करेंगे, 150 में 30 ऐड करेंगे। 150 में जब हम 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ये तो आ गई अपने पास b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी हो गई, 180। लेकिन इसने क्या कहा है कि जो a है वो b भी 30% कम है, यानी कि कितना कम है भाई, माइनस में 30%, माइनस में 30%। जब हम 180 का 30% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, यानी कि 54 क्या है, कम है भाई। यानी कि जब मैं इस वैल्यू में से, यानी कि 180 में से, ठीक है ना, कितना हो गया था भाई, 180 में से कितना घटा दूंगा, 54। 180 में से जब मैं 54 घटा दूंगा तो कितना, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2 और 1, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, a की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है। b 150 से 20%, 20% की वैल्यू कितनी आई है, 30, 30 हमने ऐड कर दिया तो कितना होगा, 180। 180 में भी क्या बोल रहा है कि वैल्यू 30% कम है। जो 30% हमें सेपरेट करना है, 180 में से जब मैं 30% कम कर दूंगा, 180 में से 30% जब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 126। 126 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। पूछा क्या था, a की वैल्यू कितनी आ गई, 126। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, a की वैल्यू दे रखी हमें 5/2 ऑफ b, ठीक है, और b की वैल्यू हमें दे रखी है 2/10 ऑफ c। हमें पूछा क्या है, a/b/c कितना होगा, यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू, तीनों को रेशियो के अंदर बताना है कि a b c की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए भाई सोल्व करते हैं। a बराबर में 5/2 ऑफ b दे रखा है हमें, मैं यहां से क्या करूंगा, a अपॉन में b,
कितना हो जाएगा 5/2। ए की वैल्यू कितनी दे दी 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे देखिए भाई, जब मैं सी को बी के अपोन में लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 2/10। बी की वैल्यू कितनी दे दी 2, सी की वैल्यू कितनी दे दी 10। अब हमें पूछा क्या है ए बी सी की वैल्यू, यानी A/B और जो B/C है वो कितना हो गया 5/2। बी की वैल्यू कितनी है 2/10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ सोल्व नहीं करना, क्योंकि बी की वैल्यू है दोनों के अंदर सेम है, यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस केस में भी बी की वैल्यू कितनी है 2। अगर यहाँ पे अलग अलग होती तो हमें बी की वैल्यू सेम करना होता मल्टीपल करके, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। अब हम क्या करेंगे कि ए की जो वैल्यू है कितनी आ गई भाई 5, बी की वैल्यू कितनी है रेशियो में 2, और सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 10। यही हमें पूछा था कि A/B/C तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। क्या दे रखा क्वेश्चन हमें 0.0625, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, रूट के अंदर दे रखा है 0.0625, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, किस तरह सोल्व करेंगे, सोल्व करना तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि भाई जो 625 है किसका स्क्वायर होता है, 625 है वो किसका स्क्वायर होता है भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब रूट के अंदर है, रूट के अंदर कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है, 1 2 3 4। रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 4। जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 1 पॉइंट के बाद लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.25। ये क्या हो जाएगा आंसर। एक बार दोबारा से देखिए भाई, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू बतानी है 0.625। हमें पता है कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है भाई वो कितना होता है 625। हमने क्या किया 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट बाद 0 लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 0.25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सोल्व करना है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, और लास्ट में कितना दे दिया 20, अपॉन में कितना दे दिया 7। ये हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे दिया कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और लास्ट कितना है 20 तक, और अपॉन में कितना दे दिया 7। हमें इसको सोल्व करना है। एवरेज में जो सबसे पहली टाइप हम पढ़ते हैं वो क्या होता है कि भाई नेचुरल नंबर अगर हमें दे रखा हो तो हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हो, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर अगर हमें दे रखे हो, ये क्या है, इस 7 को हम बाद में लेके आएंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, यानी 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस में 5, और ये लास्ट कितना है भाई 20 तक। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई n इंटू में n प्लस में 1/2। n यहाँ पे क्या होता है, यानी कि लास्ट नंबर, आखिरी जो संख्या है, कितना है भाई 20। n की जगह कितना रखना आपको 20 गुना में 20 और 21/2, यानी 20 गुना में 21/2 कितना हो जाएगा भाई 10, और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है क्योंकि अपोन में कितना दे रखा हमें 7, यानी कि 210 और अपोन में 7 कितना हो जाएगा भाई 7 के 21 और 1 30। ठीक है,
ये था अपने पास में क्वेश्चन। एक बार दोबारा से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई सोल्व दिस। हमें ये दे दिया कि इसको सोल्व करना। हमें पता है कि नेचुरल नंबर को जब सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + में 3 और लास्ट 20 तक है। इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। n की जगह हमें क्या पुट करना है 20 प्लस में 1 21 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 210 डिवाइड कर देना है 7 से तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 30। ठीक है, ये था अपने पास में क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई। पहला है अपने पास में 1/2, दूसरा कितना दे रखा है हमें 3/7 और तीसरा कितना है 4/7 और चौथा है 6/7। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है ये हमें दे रखा है। ऑप्शन है 1/2, 3/7, 4/7, 6/7। देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए ना सोल्व करना तो यहाँ पे 0 लगा दिया करो सभी से। ठीक है, 2/3 है इसके भी यहाँ पे सोल्व करते हैं। 2/3 से हमें बड़ी देखना है 0 हो जाएगा। कितने पे जाएगा ये 6 पे। ठीक है ना, 6 तिया 18। ठीक है ना, हमने पहला अक्सर देख लिया 6 आया है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 7 चौक 28 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7 8 56। यानी कि हमें एक पॉइंट के अब पॉइंट के बाद हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई 6 से कौन सा नंबर बड़ा है 8। अगर 2 नंबर बराबर आ जाते तो हम उनको पॉइंट में लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट में ही क्या हो गया आंसर पता लग गया। तो जो 6/7 है भाई भिन्न वो किससे बड़ी है 2/3 से बड़ी है। ठीक है, ये तो था अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 15 नंबर का मैथ आता है जिसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 3 4 6 से विभाजित होने वाले वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है कि प्रत्येक स्थिति में। देखिए भाई क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। क्वेश्चन पढ़ेंगे बार फिर से 2 3 4 6 से किसे भाई 2 3 4 6 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी क्या कह रहा है भाई सबसे छोटी यहाँ पे कर लेना सबसे छोटी संख्या क्या है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना है सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है और ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूं भाई। ठीक है ना, ऑप्शन क्या है मेरे पास में 1001 1007 1008 और 1009। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे दिए 1001 1007 1008 और 1009। सबसे पहले करना क्या है आपको
2 3 4 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। 2 से हम एलसीएम लेते हैं, 1 3 2 3, फिर हमने 3 से कर दिया, ठीक है। एलसीएम आपको आता होगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने ये सोल्व कर दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 12। अब कोई भी आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए। मान ली कि मैंने एक ऑप्शन उठाया सबसे पहले थर्ड, ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता कौन सा आएगा, मैंने ऑप्शन उठा लिया थर्ड। 1008 डिवाइड क्या भाई, अब कंडीशन क्या है कि प्रत्येक स्थिति में एक बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए भाई, प्रत्येक स्थिति में एक बचना चाहिए। मैंने इसको जब 12 से डिवाइड किया, 12 8 96, 4 और 0, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया, एक नहीं बचा। एक कब बचता, तो यहाँ पे 8 की जगह क्या होता हम 9, यानी कि जब मैं 1008 में एक ऐड कर दूं तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, एक बचेगा, और यही हमें बताना था। तो ये क्या हो जाएगा, 1009 आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 2 3 4 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। क्या बचना चाहिए भाई, प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 3 4 6 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। कोई भी ऑप्शन उठा के देख लीजिए आप, कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे एक शेषफल बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक शेषफल ले लिया, यहाँ पे एक शेषफल किया तो कितना हो गया 1009। यही हमें बताना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है वो है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से। क्या कह रहा है भाई, P ने एक व्यापार 80,000 के साथ 80,000 रुपए के साथ शुरू किया। P ने एक व्यापार कितने में शुरू किया भाई, 80,000 रुपए के साथ शुरू किया। कुछ महीने पश्चात Q भी शामिल हो गया, और Q ने इस व्यापार में कितने रुपए लगाए भाई, 60,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में जो P और Q का लाभ का अनुपात कितना है, 2:1 है। कितना है भाई, 2:1। P और Q के लाभ का अनुपात दे दिया, तो आपको बताना है Q ने कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया, ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप दोबारा से। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भाई P ने एक व्यापार 80,000 के साथ शुरू किया, और Q ने कुछ महीने बाद, यही हमें निकालने हैं, जो कुछ महीने है ना, यही पूछा है कि कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया। ठीक है, 60,000 रुपए में व्यापार किया, एक वर्ष के अंदर इनका जो अनुपात था लाभ का कितना हो गया भाई, 2:1 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप, ये P और ये Q। P ने व्यापार के अंदर कितने रुपए लगाए भाई, 80,000। ठीक है,
80,000 और क्यू ने कितने लगाए भाई 60,000। ठीक है, पी ने कितने रुपए लगाए, पी ने कितने रुपए लगाए, पी ने जो रुपए लगाए भाई वो कितने हैं 80,000 और क्यू ने कितने लगाए 60,000। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष यानी कि इन्होंने जो व्यापार किया है, सबसे पहले तो इसको आप रेशियो के अंदर छोटा कर लीजिए भाई, चलो बाद में कर लेंगे, या अभी आप इनको जीरो को कैंसिल भी कर सकते हैं या लास्ट में भी। एक वर्ष व्यापार किया यानी कि 12 मंथ व्यापार किया इन्होंने, इसका हमें पता नहीं, निकालना है। उनका लाभ कितना दे दिया 2:1। उनका जो लाभ है वो कितना दे दिया भाई 2:1। हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे भाई, देखिए 80,000 में एक व्यापार शुरू किया 12 मंथ, क्यू ने एक व्यापार किया 60,000 में x मंथ, रेशियो कितना दे रखा भाई 2:1। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर में कितना आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू तो 8 हो गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया। भाई उसने टोटल कितने महीने व्यापार किया 8, लेकिन व्यापार चला कितने दिन 12 महीने। जब मैं 12 में से 8 सेपरेट कर दूं तो वो 4 महीने बाद व्यापार शुरू किया। ये बात समझनी थी आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया भाई इसने 12 महीने, 1 साल व्यापार चला, ठीक है ना। 12 में से जब मैं 8 सेपरेट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और यही हमें बताना था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है वो है भाई स्पीड डिस्टेंस टाइम, चाल समय और दूरी से। जो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है भाई उसका आखिरी क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां 10 किलोमीटर पर आवर 4 समान दूरियां, ठीक है, 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, ठीक है। पूछा क्या है, उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ये हमें फाइनल बताना भाई। उसकी औसत गति क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। फिर से पढ़िए भाई, करेंगे उसकी कुल दूरी। देखिए भाई उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी तय करता है वो 3 किलोमीटर की 4, यानी कि टोटल कितना चला भाई 12 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना चला यहाँ से 12 किलोमीटर। उसकी गति कितनी दे दी हमें, गति दे दी भाई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमें पूछा क्या है, गति यानी कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, टी क्या होता है यहाँ पे समय यानी कि टाइम, ओके भाई, ठीक है। डी तो अपने पास कितना दे रखा है, डी तो 12 दे रखा है भाई, डी कितना दे रखा है 12। निकालना क्या है हमें, टी निकालना है। अब टी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है भाई उसकी 3/10 प्लस में कितना हो जाएगा भाई 3/20 प्लस में 3/30 प्लस में 3/40। यहाँ से जब मैं 40 इन सभी 40, 30, 20 और 10 का जब एलसीएम लेंगे भाई तो कितना हो जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 12 तिया 36, 2 से 6 तिया 18 प्लस में 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और प्लस का 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई 9 तो 11, 8 19 और 6 15, यानी 5 3 4 5 और 6 7, यानी 75/120। ये क्या आ गया समय आया है, रख दो कि 12/75/120 कितना हो जाएगा 12/75 गुना में 120 कितना आ गया 12/75 गुना में 120। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से 15 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 4, 3 5 15 और 3 8 24, यानी कि 96 बटे में कितना हो जाएगा 5। 96 को 5 से करेंगे 5 से कम 5 और 5 दिन 45 2 और ये आ जाएगा 19.2। ये क्या हो जाएगा भाई टाइम हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई कि हमें पता है कि गति क्या होती है दूरी बटे समय। समय को हम किससे निकाल लेंगे दूरी बटे चाल से, और हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो साथियों ये तो था आज दिल्ली पुलिस का जो कि 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब डेली हम आपके लिए एक पहले तो प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद हम डेली की एक प्रैक्टिस सेट जिसमें कि मैथ के क्वेश्चन होंगे हम वो सोल्व करेंगे। धन्यवाद।